गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, है ना। अब कॉजेज़ ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे, मतलब जो हमारे मांग का नियम है जो लागू होने के कारण कौन कौन से हैं, है ना। सबसे पहले मांग का नियम लागू होने का सबसे पहला कारण क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला नियम क्या है हमारा? उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, इसमें लागू हो रहा है। ठीक है, जैसे हम वस्तु की स्टॉक की प्रत्येक अगली वृद्धि से हमको क्या लगती है, उसकी सीमांत उपयोगिता घटने लग जाती है। जैसे अभी आपको भूख लग रही है, आपने एक रोटी खाई, ठीक है, आपकी एक रोटी से भूख शांत नहीं होगी, आपने दूसरी खाएंगे, तीसरी खाएंगे, चौथी खाएंगे, पांचवी खाएंगे, तब जाकर के आपकी भूख खत्म होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पांचवी यूनिट तक आपकी भूख समाप्त हो रही है, मतलब अभी आपको पर्टिकुलर उस वस्तु की ज़रूरत नहीं है या उसकी आवश्यकता नहीं है। तो मांग का नियम लागू होने का क्या कारण है कि इसमें हमारा उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना, है ना। जब हमको किसी वस्तु की ज़्यादा उपयोगिता होती है तभी हम उस वस्तु को खरीदते हैं। खाना खाने के बाद आपको भले कोई स्वीट डिश देता है तो आप भले खा सकते हैं, पर उसके बाद आपको फिर से कोई खाना ऑफर करेगा तो आप नहीं खा पाएंगे। देन सेकंड है एडिशनल बायर्स, है ना, मतलब सीमांत क्रेताओं की संख्या में वृद्धि या कमी होना। अब हमारे पास जो बायर्स हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं, है ना, तो उस वस्तु की कीमत अधिक होने के कारण उसे हम नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो अब खरीदने लगेंगे जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जबकि इसके विपरीत क्या हो रहा है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो कुछ व्यक्तियों के लिए अब बढ़ी हुई कीमत पर भी वस्तु खरीदना आर्थिक दृष्टि से कठिन हो जाता है, तो वस्तु की मांग घट जाती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था बीच में टोमेटोज़ की प्राइसेस बढ़ गई थी, है ना, तो जहाँ 1 kg टोमेटोज़ कोई खरीदता था वहाँ उन्होंने 250 ग्राम्स क्या कर लिए, शुरू कर दिए लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी कीमतें बढ़ती जाती हैं हमारी मांग क्या होती है, कम होती जाती है। फिर है इनकम इफेक्ट, यानी आय का प्रभाव, है ना। आय का प्रभाव भी हमारे किस पे पड़ता है, मांग पर पड़ता है। ठीक है, अगर इनकम उपभोक्ता की कम है तो निश्चित सी बात है वो कम मुद्रा को व्यय करेगा। अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा मुद्रा का व्यय करेगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीदेगा। ठीक है, फिर है उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव, है ना। अब प्रतिस्थापन प्रभाव भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता वर्ग क्या करता है, वस्तुओं के स्थान पर उस वस्तु का अधिक प्रयोग करे, है ना। इसका कारण यह है कि जिस वस्तु की कीमत गिरती जाएगी वह अन्य वस्तुओं की तुलना में उसकी कीमत में कोई कमी नहीं आती है, मतलब वो सस्ती दिखाई देने लगती है ना। तो उसकी जगह वो प्रतिस्थापन वस्तुओं को यूटिलाइज करता है। जैसे आपको पता है चाय की कीमत गिर जाती है तो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं, अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है तो लोग चाय पीते हैं। आपको सभी को पता है चाय की कीमत कम होती है इसलिए लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी की कीमत ज़्यादा है इसलिए कॉफ़ी जनरली लोग कम पीते हैं, है ना। पर अगर किसी को आदत है तो वो ज़्यादा कीमत पे भी उसे परचेस करेगा, तो वो अलग बात हो गई। फिर है डिफरेंट यूजेस, वस्तु के विभिन्न प्रयोग, है ना। अब कोई ऐसी वस्तु है जिसके हम अलग अलग उपयोग करते हैं या अलग अलग उपयोग के लिए यूज़ हो रही है, तो वो चाहे कितनी ही उसकी कीमत हो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम उसको खरीदेंगे। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ने पर भी क्या होता है, वाहनों का प्रयोग हम सीमित नहीं कर पाते हैं क्योंकि वाहन क्या हो गई, हमारी एक ज़रूरत हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें सबसे पहले आता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब होता है निम्न वस्तुएं, है ना। अब निम्न वस्तुएं कौन सी हो गई कि उपभोक्ता बहुत ही घटिया
जो भी गिफन वस्तु है वो वस्तु होती है जो बहुत ही घटिया किस्म की या निम्न किस्म की वस्तुएं होती है, जिनको खरीदने के लिए उपभोक्ता मजबूर होता है ना। जैसे जैसे उसकी कीमत या जैसे जैसे उसकी क्या होगी, आय बढ़ेगी, वो वैसे वैसे अच्छी वस्तुओं को इस्तेमाल करने लग जाता है। ठीक है। दूसरा है नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ का मतलब क्या हो गया, अनिवार्यताएं। अब कुछ चीज़ें तो हमारे लिए अनिवार्य ही होती हैं, है ना। अनिवार्य इन सेंस कुछ हमारे लिए ज़रूरत का सामान होती हैं, ठीक है, जैसे जिनकी मांग हमारे लिए ज़रूरी होती है, जैसे दवाइयाँ हैं, है ना, कितनी भी महंगी हो हमें लेनी होती हैं। नमक है, कितना भी महंगा हो, है ना, उसे हम खरीदते ही हैं। तो ये अनिवार्यताएं हो गई। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इग्नोरेंस, है ना। इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, है ना। अब अगर कोई अज्ञान व्यक्ति है, कई बार अज्ञानता की वजह से भी हम ऊंचे मूल्य पर वस्तु खरीद लेते हैं, है ना, उससे उसकी मांग बढ़ जाती है। फिर है प्रेस्टिजियस गुड्स, यानी जो हमारी प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं हैं, जिससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। कई बार हम वस्तुओं का उपयोग गुण के कारण नहीं करते हैं, सिर्फ प्रतिष्ठा या हमारे धनी वर्ग जो हैं या जो हमारे रिच पर्सन्स हैं, वो सिर्फ अपनी पैसा दिखाने के लिए आए ही, अपनी प्रेस्टीज दिखाने के लिए उसको खर्च करते हैं। फिर फैशन में परिवर्तन। अगर फैशन में भी परिवर्तन आता है तब भी मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी नहीं होती, क्योंकि वो फैशन हो गया है ना। नए फैशन की वस्तु कितनी भी महंगी हो हम उसे खरीदते हैं। फिर उसके बाद है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यानी भविष्य की संभावनाएं। अगर भविष्य में भी ऐसी कोई संभावना है ना, कि जो कि हमारे लिए आवश्यक है, तो हम उसको खर्च करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये मांग बढ़ने के कारण है। ठीक है। अब हमारे सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। आगे के सेशन में हम आगे की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।